ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನ ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯವರು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 26 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದಂತ ಕಾರಿಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆರ್ಕೆ ಬೀಚ್ನಿಂದ ಭೋಗಪುರಂವರೆಗೆ 26 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಭಾಗಿಯಾಗಬಹುದಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 108 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. 25,000 ಬುಡಕಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಯೋಗ ದಿನದಂದು ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲಿದೆ ಆಂಧ್ರ ಸರ್ಕಾರ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ನಜೀರ್, ಸಿಎಂ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು, ಡಿಸಿಎಂ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಯೋಗ ಡೇ ಅನ್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ನ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. और सस्टेनेबल विश्व को गति दे, जहां योग विश्व को टकराव से सहयोग और तनाव से समाधान की ओर ले जाए. साथियों, विश्व में योग के प्रसार के लिए भारत योग की साइंस को आधुनिक रिसर्च से और अधिक सशक्त कर रहा है. देश के बड़े बड़े मेडिकल संस्थान योग पर रिसर्च में जुटे हैं. योग की वैज्ञानिकता को आधुनिक चिकित्सा पद्धति में स्थान मिले, ये हमारा प्रयास है. हम देश के मेडिकल और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में योगा के क्षेत्र में एविडेंस बेस्ड थेरेपी को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं. इस दिशा में दिल्ली के एम्स ने भी बहुत अच्छा काम करके दिखाया है. एम्स की रिसर्च में सामने आया है कि योग की कार्डियक और न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर्स के उपचार और विमेन हेल्थ और मेंटल वेलबीइंग में अहम भूमिका है. साथियों, नेशनल आयुष मिशन के जरिए भी योग और वेलनेस के मंत्र को आगे बढ़ाया जा रहा है. डिजिटल टेक्नोलॉजी ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है. योगा पोर्टल और योगांध्र पोर्टल के जरिए देश भर में 10 लाख से अधिक इवेंट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है. आज देश के कोने कोने में इतनी सारी जगहों पर आयोजन हो रहे हैं. ये भी दिखाता है कि योग का दायरा कितना ज्यादा बढ़ रहा है. साथियों, हम सभी जानते हैं आज हील इन इंडिया का मंत्र भी दुनिया में काफी पॉपुलर हो रहा है. भारत दुनिया के लिए हीलिंग का बेस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है. योग की इसमें भी बड़ी भूमिका है. मुझे खुशी है कि योग के लिए कॉमन योगा प्रोटोकॉल बनाया गया है. योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के 6.5 लाख से अधिक ट्रेन वॉलेंटियर्स, करीब 130 मान्यता प्राप्त संस्थान और मेडिकल कॉलेजों में 10 दिन का योग मॉड्यूल्स, ऐसे अनेक प्रयास एक होलिस्टिक इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं. देश भर में हमारे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, वहां ट्रेन योग टीचर तैनात किए जा रहे हैं. दुनिया भर के लोगों को भारत के इस वेलनेस इकोसिस्टम का फायदा मिले, इसलिए विशेष आयुष वीजा दिए जा रहे हैं. साथियों, आज योग दिवस पर मैं ओबेसिटी की तरफ भी फिर से सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा. बढ़ती ओबेसिटी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है. मैंने मन की बात कार्यक्रम में भी इस पर विस्तार से चर्चा की थी.
इसके लिए अपने खान पान में 10% ऑयल कम करने का चैलेंज भी शुरू किया था। मैं एक बार फिर देशवासियों से, दुनिया भर के लोगों को इस चैलेंज से जुड़ने का आह्वान करता हूं। अपने खाने में कैसे हम कम से कम 10% ऑयल कंजम्पशन कम करें, इसके लिए जागरूकता फैलानी है। ऑयल की खपत कम करना, अनहेल्दी डाइट से बचना और योग करना, ये बेहतर फिटनेस की जड़ी बूटी है। साथियों, आइए हम सब मिलकर योग को एक जन आंदोलन बनाएं, एक ऐसा आंदोलन जो विश्व को शांति, स्वास्थ्य और समरसता की ओर ले जाए, जहां हर व्यक्ति दिन की शुरुआत योग से करे और जीवन में संतुलन पाए, जहां हर समाज योग से जुड़े और तनाव से मुक्त हो, जहां योग मानवता को एक सूत्र में पिरोने का माध्यम बने और जहां योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ एक वैश्विक संकल्प बन जाए। एक बार फिर आंध्र के नेतृत्व को बधाई देते हुए, आंध्र के लोगों को बधाई देते हुए और विश्व भर में फैले हुए योग प्रैक्टिशनर्स और योग प्रेमियों को बधाई देते हुए आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी हम योग अभ्यास के लिए प्रयास करें। I request honorable ministers, honorable prime minister, honorable chief minister and all the dignitaries on the dais will move ahead for the yoga session. हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। శుభాకాంక్షలు మరియు అభినందనలు। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। అందమైన నగరం విశాఖపట్నంలో అందరికీ स्वागतम सुस्वागतम। आप सभी को विशाखापट्टनम के सुंदर नगर में स्वागत है और अभिनंदन है। మనమందరం ప్రార్థనతో యోగాభ్యాసం ప్రారంభం చేద్దాం। आइए आज का सत्र हम प्रार्थना से प्रारंभ करेंगे। ध्यानासन लो కూర్చోండి। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। नमस्कार मुद्रा धारण చేయండి। नमस्कार मुद्रा में बैठ जाइए। కళ్ళు మూసుకోండి। నిదానంగా కళ్ళు మూసుకోండి।
धीरे से आंखें कोमलता से आंखें बंद कीजिए. ఓంకార उच्चारण చేస్తూ प्रार्थना प्रारंभम చేద్దాం. ओमकार का उच्चारण करते हुए प्रार्थना का प्रारंभ करेंगे. संगचद्वं संवदद्वं संगचद्वं संवदद्वं संवोमनां सीवानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते. నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరపండి. చేతులు సామాన్య స్థితికి తీసుకురండి. धीरे से आंखें खोले और दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए. मैट పైన నిలబడండి. धीरे से खड़े हो जाइए. अब हम चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे. ఇప్పుడు चालन क्रिया अभ्यासम చేద్దాం. गर्दन का क्रियाओं के साथ शुरू करेंगे. మొదటిగా नेक मूवमेंट्स చేద్దాం.